यहाँ मैंने दीवारों से घंटों बातें की हैं। अकेले बैठ कई बार अपनी ही चुप्पी को सुना है। जहाँ खिड़की खोलने पर हवा अंदर आती तो लगता बाहर से कोई मिलने आया है, क्योंकि और तो कोई आता ही नहीं था। रेखा, आई रेखा, आई सुनिए सुनिए ना, वो मुझे आज मार्केट दिखा देंगे, कुछ चीज़ें लानी है। तुम लिस्ट बना दो, मैं ला दूंगा। नहीं, मेरा मतलब है मुझे बाहर जाने का बहुत मन कर रहा था। जब से हम आए कहीं गए नहीं ना, इसलिए। रेखा, मैं भी यहाँ पर आया है। मैं नहीं चाहता कि तुम कहीं भी अकेले जाओ। तुम पहले घर का सामान तो लगा दो। कुछ पुरानी चीज़ें रखनी थी, याद है आपने कहा था मैं मदद कर दूँगा। पता है, पहले उसके लिए किसी से बात करनी पड़ेगी। अच्छा, मैं शाम को मिलता हूँ तुमसे, अभी लेट हो रहा हूँ, ठीक है? ये 24 घंटे एक दिन में बहुत ज्यादा लगते हैं मुझको। कभी कभी घर का काम मैं बहुत धीरे धीरे करने लगती, ताकि दिन का पूरा वक्त इसमें समा जाए। क्योंकि जो वक्त बच जाता उसमें करने को कुछ होता भी तो नहीं था। इस खालीपन को मैं अपनी नियति मान चुकी थी। जब कुछ ऐसा हुआ जिससे सब बदल गया, मुझे कोई मिल गया जिससे ढेरों बातें होने लगी। बातें जो वो लिखकर भेजा करता था। और फिर इस घर में मेरे अकेलेपन की चुप्पी नहीं, उसकी वो बातें गूंजने लगी। उसके दिए वो तोहफे, ऐसा था जैसे मैं उनसे भी बातें करने लगी थी। शंकर, उसका नाम शंकर था। सुमति, अकेले बैठकर मैं अक्सर धीरे से तुम्हारा नाम लेता हूं। काश काश कभी ऐसा हो कि तुम मेरे सामने रहो और मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारूं। सुमति, कभी जब मैं तुम्हें ले चलूं कहीं घुमाने, यूं ही कभी। क्या हुआ? आज पिक्चर देखने चले? अभी? क्यों? इस वक्त कौन जाता है पिक्चर देखने? हम कल चलते हैं ना। नहीं, हम आज चलेंगे बस। बेकार की जिद मत करो, बहुत थक गया हूं मैं। कल पक्का। पक्का? हाँ बाबा, पक्का।
सुमति, जब भी सोचता हूं तुम्हारे बारे में, मन में एक चेहरा सा बन जाता है। तुम्हें ठीक से देखा भी नहीं है, पर एक छवि तो बन जाती है ना। तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है क्या? कभी कभी तो तुम्हारी चिट्ठी पढ़ते हुए मैं समझ जाता हूं कि आगे तुम क्या कहने वाली हो। तुमसे कभी मिले बिना ही जैसे काफ़ी गहराई से समझने लगा हूं तुम्हें, और शायद तुम भी मुझको। मालूम है, एक गाना है जो मुझे हमेशा तुम्हारी याद दिलाता है। सुमति, तुम्हें ऐसा क्यों लगा भला कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता? जिस पल की प्रतीक्षा तुम कर रही हो, यकीन मानो उस पल का इंतजार मुझे भी है। बस थोड़ा सा इंतजार और। हेलो। हाँ प्रदीप, आज हम बाहर जाने वाले हैं ना, तो मैं जरा। अरे तुमने तो कहा था हम। हाँ पर तुमने कहा था ना, इसलिए। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। मुझे यकीन ही नहीं होता कि तुम्हें ऐसा ख्याल भी आया। सुमति, हमारे बीच में जो है वो बेहद खास है, पर तुम और तुम्हारे पति के बीच में जो है वो बेहद जरूरी है। उस रिश्ते को खत्म करने के बारे में तुम सोच भी कैसे सकती हो?
सुमति, अपना ये रिश्ता बहुत सुंदर है, पर तुम जो चाहती हो वो नहीं हो सकता। किसी से लगाव अपने ही परिवार से अलगाव का कारण नहीं बन सकता। मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। सुमति, तुम जो चाहती हो वो बिल्कुल संभव नहीं है, और मेरे इतने समझाने पर भी तुम अपनी जिद पे अड़ी हो। इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैं तुम्हारी किसी भी चिट्ठी का जवाब नहीं दूंगा, और तुम भी भूल जाओ मुझको। जो हुआ सो हुआ। अब अपनी अपनी जिंदगी में लौट जाना ही ठीक रहेगा। गलती मेरी थी। मुझे लगता था कि मेरी खुशी किसी और के हाथों में है। पति ने वक्त और प्यार दोनों नहीं दिए, तो शंकर के मिलने पर ये सब उसमें खोजने लगी। शंकर से मुझे ये सब मिला भी, पर उसके लिए तो इस रिश्ते का कोई मतलब ही नहीं था। गलती मेरी थी, या शायद उन सभी लोगों की जिन्होंने मेरी पूरी उम्र मुझे सिखाया कि कोई आदमी ही मेरा सहारा बन सकता है। मैं खुद अपने लिए कुछ बनने के बारे में सोचती ही नहीं थी, पर अब सोचूंगी मुझे शंकर की कोई ज़रूरत नहीं, जैसे मुझे उस पति की ज़रूरत नहीं जिसके लिए मैं बस घर का एक सामान हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या करूँगी, पता नहीं। मुझे डर लगना चाहिए।